कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 4 भाग 2। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की हिंदी का पाठ 4। आपने पाठ 4 में पढ़ा था पॉम और टॉम की कहानी। आपने क्या पढ़ा था इसमें? पॉम और टॉम की कहानी में कि पॉम और टॉम दो दोस्त थे और दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी और दोनों एक साथ घूमने के लिए कहाँ गए? जंगल में गए, यानी कि यात्रा पर गए। और उनको एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, दोनों एक साथ जाते थे। अब देखिए क्या होता है, जब पॉम जो है झूले पर झूल रहा होता है तो वहाँ एक भालू आता है। तो उसके बाद क्या होता है, पॉम जो है झूले पर अब भालू की आवाज़ सुनकर नीचे गिर जाता है। अब देखिए आवाज़ सुनकर टॉम भी टेंट से बाहर आ गया। टॉम जो है कहाँ था? वो टेंट के अंदर था और पॉम झूले पर था। तो पॉम उसकी आवाज़ सुनकर नीचे गिर जाता है। दोनों घबराकर अपनी जान बचाकर भागने लगे, यानी कि दोनों दोस्त जो है अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अचानक पॉम गिर गया और उसने टॉम को मदद के लिए पुकारा, यानी कि भागते भागते पॉम जो है गिर गया नीचे और उसने जो है भागते भागते जो अपनी मदद के लिए टॉम को पुकारा। लेकिन टॉम ने क्या किया? टॉम अनसुना कर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उसने क्या किया? पहले उसने अपनी जान को बचाना ज़रूरी समझा। उसने अपनी जान बचाने के लिए कहाँ चढ़ गया? उसको अनसुना करके उसकी बात नहीं सुनी और पेड़ पर वो चढ़ गया। जब भालू पॉम के पास पहुँचा तो पॉम ने मरा होने का नाटक किया, यानी कि जब भालू के सामने अगर हम मरा होने का नाटक करेंगे तो वो मरे हुए उसका शिकार नहीं करता है, मरे हुए जानवर का या किसी आदमी का शिकार नहीं करता है। तो पॉम ने मतलब ऐसे लेट गया जैसे वो मर गया है। भालू मरा हुआ शिकार नहीं खाता है। भालू ने पॉम को मरा समझकर छोड़ दिया और चल दिया। पॉम ने क्या किया? तो अपनी सांस रोककर वहीं पर वो ना हिला ना डुला और वहीं पर वो ऐसे ही पड़ा रहा। तो भालू ने समझा ये मर गया है, तो वो उसको छोड़कर चला गया। टॉम ने पेड़ की टहनी पर बैठकर यह नज़ारा देखा। टॉम जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था उसने ये बैठकर सब कुछ वहाँ से देखा। टॉम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने घुटनों पर बैठकर पॉम से माफ़ी मांगी। जो पेड़ पर बैठा था टॉम, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे भाई मुझे इसकी जान बचानी चाहिए थी, मैं अकेला चढ़ गया पेड़ पर। तो उसने उससे माफ़ी मांगी। लेकिन पॉम ने क्या कहा? जो एक मित्र जो समय पर काम न आए वह सच्चा मित्र नहीं होता है। ऐसा कहकर पॉम अपना बैग लेकर अकेला चल दिया, यानी कि उसको वो छोड़कर अकेला वहाँ से अपना पैक करके बैग पैक करके वहाँ से चला गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वह मित्र जो मुसीबत में काम नहीं आता है वो सच्चा मित्र नहीं होता है। आपसे कोई भी कहता रहे कि मैं आपका बहुत अच्छा मित्र हूँ, बहुत सच्चा मित्र हूँ, लेकिन जब आप परेशानी में होते हैं और परेशानी में वो आपके काम ना आए तो वो सच्चा मित्र नहीं होता है। तो बच्चों अब आप इस कहानी को यहाँ तक अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।